70 से 80% इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, बट ऐसा क्यों है और जो हमारी डाइट है वो ऐसे क्यों इवॉल्व हुई जिस वजह से आज हम ये प्रोटीन डेफिशिएंसी सहन कर। तो सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। काफी लोग ये कहते हैं कि इस डाइट के बेसिस पे हमारे जितने भी पूर्वज थे सबने एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी थी। तो हमारी डाइट में क्या कमी है? पहले तो जो पहले की डाइट होती थी, फूड में कम अडल्ट्रेशन होती थी, जिस वजह से जो भी वो फूड खाते थे वो एक प्योर फूड होता था। आज के फूड में अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो फिजिकली बहुत एक एक्टिव लाइफ जीते थे, जो कि हमारे लिए आज के टाइम में बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि हम लोग आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इसकी वजह से भी जो उनकी लाइफ थी वो हेल्दी थी और सिर्फ डाइट उसका रीजन नहीं था। तीसरा, जो आज की हमारी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, जिसमें अंदर हमारे चावल, हमारा व्हीट की रोटी और ये सारी जो चीज़ें हाई इन कार्ब्स हैं, ये पहले के लोगों के लिए इसलिए भी बेटर थी क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, वो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते थे। बट एक फैक्ट और है जो बहुत लोग भूल जाते हैं कि जो राइस या जो व्हीट है वो हमारी डाइट में इंट्रोड्यूस हुआ है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। सो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारी डाइट ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स और मिलेट्स पे डिपेंडेंट होती थी, क्योंकि उसको कम इरिगेशन चाहिए होती। और मिलेट्स जो होता है आज के टाइम में फिर से वापस आ रहा है ट्रेंड में, क्योंकि जो मिलेट्स है, एक तो वो ग्लूटेन फ्री है, दूसरा वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। उससे जो लोग मिलेट बेस्ड फूड खाते हैं उन्हें डायबिटीज होने के चांसेस कम होते हैं। वेराज व्हीट के लिए ये चीज सेम चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि वो शुगर स्पाइक ज्यादा करता है। प्रोटीन डिफिशिएंट डाइट है, इसकी वजह से हम अपनी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देख सकते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना की एवरेज हाइट इंडिया से कम हुआ करती है, बट आज के टाइम में चाइना की एवरेज हाइट हमसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है? पिछले 2 डिकेड्स में उन्होंने अपनी पब्लिक को प्रोटीन के बारे में बताया, प्रोटीन उनकी डाइट में बढ़ाया, जिसकी वजह से आज उनकी एवरेज हाइट बढ़ गई है पहले से ज्यादा, और आज वो इंडिया को भी पार कर चुके हैं। एट द सेम टाइम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तब इंडिया में बहुत सारे फेमाइन आए। और ये प्रूवन फैक्ट है कि एक भी फेमाइन एक पॉपुलेशन पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी होती है ड्यूरिंग अ फेमाइन सर्वाइवल मोड में चली जाती है। बट वही चीजें जो सर्वाइवल मोड में आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, अबंडेंस में वही चीजें आपके लिए हानिकारक होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक जर्नल इंडियन की जो यूजुअली बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर आपको बेली फैट ज्यादा नजर आएगा। हो सकता है बाकी सारा एरिया लीन हो। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम सर्वाइवल मोड में जी रहे थे फेमाइन्स के टाइम, तो जो हमारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा फूड को जब भी उसको मिलता है उसको स्टोर करने का कोशिश करती है। और जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे, जिसके हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं क्योंकि हम उतनी फिजिकल एक्टिविटी अब कर नहीं रहे, ऐसा ज्यादा होगा पहले से भी। तो इन्हीं सब कारणों से इंडिया को एक चेंज की नीड है। आज के टाइम में इंडियंस की डाइट इतनी प्रोटीन डिफिशिएंट है, जिस वजह से हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारी इलनेसेस होने का खतरा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम बाकी कंट्रीज से पीछे रह जाएंगे, सिर्फ हाइट में नहीं बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग बीमार इतना रहेंगे उनके कंपैरिजन में, तो हम वैसे भी पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मैक्सिमम फैलानी चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करना चाहिए। और अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव वे प्रोटीन है। क्योंकि आज के टाइम में हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें अपनी डाइट को फर्स्ट रख के अगर वे प्रोटीन भी कंज्यूम करते हैं, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है आज के टाइम में कि आपकी डाइट को सप्लीमेंट कर सकता है। प्लस एक बहुत बड़ा मिथ है, हम इंडियंस को लगता है कि हफ्ते में 1-2 बार पनीर खा के या चिकन खा के हम अपने पूरे हफ्ते की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेंगे। आपको पता है एक प्रोटीन का स्कूप 20 से 30 ग्राम प्रोटीन दे सकता है, और एक एवरेज इंडियन पूरे दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिला के 30 से 35 ग्राम प्रोटीन खाता है। और जो ICMR है वो ये कहती है कि एक बंदे को, क्योंकि एक एवरेज इंडियन का वेट 70 to 80 किलोस होता है, तो 70 to 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है पर डे। तो हफ्ते में 1-2 बार पनीर खा के ये फुलफिल नहीं होने वाला है। और एक एवरेज बंदे को वैसे भी जितना उसका बॉडी वेट है 1 ग्राम पर किलो चाहिए होता है, अगर उसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना। अगर वो एक फिजिकली फिट या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए जाता है, तो उसको 1.5 to 1.8 ग्राम का प्रोटीन चाहिए पर किलो ऑफ देयर बॉडी वेट। तो इसलिए वे प्रोटीन एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसको आप अपना सकते हैं। और एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन, उसके लेवल से आपको पता चल ही जाए। तो अगर आप मार्केट में एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन दे ही रहे हैं, तो आप यूरोपियन न्यूट्रिशन का प्रोटीन दे सकते हैं। इसके अंदर
प्रोएक्टिव वे और आइसोलेट वे, दो रेंज आती हैं आपके गोल्स के हिसाब से, और ये 4 फ्लेवर्स में अवेलेबल है।